हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत की घाटियाँ और भारत के दर्रे पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। तो देखिए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो धौलाधर और तीर पंजार। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो याद करने की ट्रिक है कि आदमी जब कुल्ला करता है यानी मुँह धोता है तो क्या करता है? सबसे पहले हाथ को धोता है और उसके बाद से पानी पीता है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि धौलाधर और तीर पंजार श्रेणियों के मध्य क्या है? कुल्लू घाटी है। सेकंड क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। अब उत्तराखंड में और कौन कौन सी घाटियां हैं? तो एक घाटी है कि दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी और फूलों की घाटी। ये 6 घाटियां जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं इसको फॉलोइंग करना। तो देखिए, जो मरखा घाटी है, मरखा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। लेकिन यहाँ पे लद्दाख का ऑप्शन नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर चूज़ करेंगे। अब जुकू घाटी कहाँ पे है? तो जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी कहाँ पर है? तो युथांग घाटी है सिक्किम में। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो स्पीति घाटी है, पंगी घाटी है, कुल्लू घाटी है, पार्वती घाटी है, किन्नौर घाटी है, लाहुल घाटी है, सांगला घाटी है, कांगड़ा घाटी है, मलाना घाटी है और चंबा घाटी है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है कश्मीर घाटी, बेताब घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। तो इस तरह से ये कश्मीर की घाटियाँ हो गई। अब चलिए देखते हैं कि किसका मिलान क्या है। तो एक का क्या था? एक का था 3। तो 1 का 3 किस में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। फिर जुकू घाटी नागालैंड में। तो अभी 1 का 3 और 2 का 4। तो 1 का 3 2 का 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो युथांग घाटी है, युथांग घाटी सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर ए चौथे का ए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। तो क्या ये नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है क्या साइलेंट वैली? नहीं, ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये तो सही बात है। अभी कुंती नदी यानी मौन घाटी, कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है। तो ये सही बात है कि जो कुंती नदी है ना, वो साइलेंट वैली के जो वर्षा प्रचुर वन है वहाँ से बनती है। तो ये तो सही बात है। तो यानी कि 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल राज्य में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें सही पूछा गया है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। तो ये तो सही बात है। तो पहला सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तो ये बात भी सही है। तीसरा क्या है? उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तो ये बात भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो तीनों किसमें सही है? तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दर्रे स्टार्ट हो रहे हैं अभी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? भारत के दर्रे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं दर्रों से संबंधित प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चांगला दर्रा। अब देखिए, जो चांगला दर्रा है वो कहाँ पर है? तो वो लद्दाख में है। तो ये क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन है ना। तो ये तो पहले लद्दाख किसका बात था? जम्मू कश्मीर का, यानी कि ये सही हो गया। यानी यहाँ पर लद्दाख होना चाहिए। चांगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी सही है। बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी सही है। लेकिन सेल्ला दर्रा जो है ना, वो सेल्ला दर्रा भी कहाँ पर है? तो सेल्ला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो देखिए, जो पाल घाट दर्रा है वो किसके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पर स्थित है पाल घाट दर्रा? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं? तो देखो, बोमडीला दर्रा। अब बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा हैं? तो सेल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा,
बोमडिला दर्रा और बुमला दर्रा। अब ये नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। और सिक्किम में और कौन सा दर्रा है? तो नाथुला और जलपला, ये 2 दर्रे सिक्किम के हैं, तो ये दोनों सही है। अब थर्ड ऑप्शन है भोरघाट दर्रा। तो देखिए जो भोरघाट दर्रा है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं? तो भोरघाट और थालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा। तो ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? थागा, माना, नीति, लिपुले, किंगरी, विंगरी, मुलिंगला, नामा, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है, यानी पश्चिमी घाट में नहीं है? तो देखिए थालघाट तो महाराष्ट्र में है, तो ये तो पश्चिमी घाट में पड़ेगा ना। भोरघाट भी महाराष्ट्र में है, तो ये भी पश्चिमी घाट में है। पालघाट दर्रा केरल में है, तो ये भी पश्चिमी घाट में। लेकिन जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए शिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, तो ये सही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में, यानी कि ये गलत हो गया। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में, तो ये भी सही है। जोजिला दर्रा कहाँ पे? कश्मीर में, यानी कि लद्दाख में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सही सुमेल नहीं है ऐसा पूछा गया था, यानी कौन सा राइट नहीं है, तो बी इसके लिए सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिपकिला दर्रा। अब शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ये क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया? सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, यहाँ नहीं है। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये जो है गलत ऑप्शन हो गया, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। जो जिला कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, यानी लद्दाख में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। और नाथुला में और कौन सा है? सिक्किम में और कौन सा है? तो जलपला दर्रा भी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला मैंने अभी बताया कि सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो देखिए ले जाने का रास्ता किस दर्रे से है? तो जोजिला दर्रे से। अब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि 4 जगह है, जैसे एक है जम्मू कश्मीर, एक है श्रीनगर, एक है कारगिल और एक है लेह। तो यहाँ पर ना बीच में कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे से हम लोग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाते हैं। बनिहाल दर्रे से कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में हमारा घर है और श्रीनगर में नानी का घर है, तो जाने के लिए किस दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। बनिहाल ननिहाल की तरह लगता है, इसलिए याद रख सकते हो कि बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाएंगे। अब देखिए श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए किस दर्रे से जाएंगे? तो यहाँ पे एक दर्रा है जोजिला। कौन सा दर्रा है? जोजिला। तो जोजिला दर्रे से ही हम लोग श्रीनगर से कारगिल जाएंगे। और ये जोजिला दर्रे से ही हम लोग कहाँ जाएंगे? श्रीनगर से लेह भी जाएंगे। तो इस तरह से ये याद रख सकते हो कि लेह जाने के लिए कौन सा दर्रा आता है? जोजिला दर्रा, यानी कि ये वाला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया? यानी 2006 में कौन सा एक दर्रा था जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दोबारा खोल दिया गया? तो चीन में कौन सा यहाँ पे दर्रा दिख रहा है? तो चीन में दिख रहा है नाथुला दर्रा, क्योंकि जो चांगला दर्रा है वो कहाँ का? लद्दाख का है ना। और शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। लेकिन जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम का है, और इसे जो है 2006 में पुनः खोल दिया गया था भारत और चीन के बीच व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अब बनिहाल का कौन सा था? तो बनिहाल का था जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो 1 का 2 यहाँ पर है। फिर नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी 2 बी का क्या होगा? बी का 3 होगा, ये वाला ऑप्शन। फिर नीति कहाँ पे है? तो नीति उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और शिपकिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। क्वेश्चन मैं छोटा कर दे रही हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बुमला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो सही है।
जेलेपला दर्रा। अब जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। और शिप्किला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, यानी ए का 1, ठीक है। और जेलेपला कहाँ पे है? तो 3 नंबर, बी का 3, तो ए का 1, बी का 3, मुलिंगला 4, और यहाँ पे डी का क्या होगा? डी का होगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए देखते हैं माना दर्रा। अब माना दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के दर्रे कौन से हैं? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, नामा, मुलिंगला। तो ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुला कहाँ का है? सिक्किम का। नाथुला और जेलेपला सिक्किम का है ना। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और शिप्किला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अभी देखिए वर्तमान में जोजिला कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इस तरह से इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए का 4। ए का 4 कहाँ पे दिख रहा है? बी में दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या है। ए का 4 है, ठीक है। ए का 4, बी का 1, जोजिला कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि 2, और शिप्किला कहाँ पे है? 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 4 1 2 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन दर्रों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो जेलेपला दर्रा तो सिक्किम में है, तो ये तो सही है। माना दर्रा, नीति दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, ये भी सही है। शिप्किला दर्रा कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ये गलत है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि शिप्किला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, तो यही गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है? यानी कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो देखिए यहाँ पे से शिप्किला दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, तो ये तो होगा नहीं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है। नाथुला कहाँ का है? सिक्किम का, तो ये भी नहीं। जेलेपला सिक्किम का। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। फिर नेक्स्ट दर्रा क्वेश्चन क्या है? लिपुलेख दर्रा स्थित है तो उत्तरांचल में, नहीं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है। तो नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा, क्योंकि लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना दर्रा कहाँ पे है? तो माना दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड का, यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? दर्रे हैं, यानी भारत के दर्रे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम लिखना है, यानी सबसे पहले पश्चिम में, फिर उसके बाद। तो देखिए शिप्किला कहाँ पे है? शिप्किला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है? लिपुलेख उत्तराखंड में आता है, तो उत्तराखंड में लिपुलेख, यानी कि पहला फिर चौथा, ठीक है। फिर यहाँ पे नाथुला, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में आता है, यानी कि सिक्किम इस तरफ है, तो इस तरह से थर्ड, ये सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड, यानी कि नाथुला तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर उसके बाद से बोमडिला आएगा। बोमडिला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल से सबसे दक्षिण में है कि नहीं? पूर्व में है कि नहीं? तो इस तरह से 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो देखिए कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई में स्थित है? तो ये जितने भी दर्रे दिए गए हैं इसमें से नाथुला दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? यांगजी दीवान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी दीवान। अब यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, पाँचवा पॉइंट, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया ना कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? तो इसमें से तो ऊंचा है नाथुला, लेकिन अब ये कोई नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। अभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।